नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सभी के चैनल फंकी मैथ्स पर। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से एक बार ब्रांड न्यू लेसन लेकर आ गए हैं। तो जैसा कि आप सभी ने आज के लेसन का जो टॉपिक है वो थंबनेल पर देख लिया होगा, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। तो आज हम आप सभी के साथ 8th लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज के जो हमारा लेसन का टॉपिक है, प्रकरण है, वो है ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो लेसन स्टार्ट करते वक्त हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उस पे उद्देश्य लिखते हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और उनके साथ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, क्या बालकों में परिवर्तन होगा व्यवहार में, वो सारी चीजें लिखते हैं। तो उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 4 उद्देश्य होते हैं हमारे। सबसे पहला जिनमें से होता है नॉलेज, जिसे बोलते हैं ज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं हम अवबोध, एप्लीकेशन ज्ञान उपयोग, और स्किल जिसे बोलते हैं कौशल या फिर कौशलात्मक, ठीक है। तो इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रख के आप जो अपेक्षित व्यवहार चाहते हैं बालकों में, वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं, आप सभी से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हम प्रीवियस नॉलेज, क्या बालकों को, क्या छात्रों को प्रीवियस नॉलेज है, वो चीज लिखते हैं। प्रीवियस नॉलेज को हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट लाइंस, एंगल्स एंड फिगर्स। छात्रों को सामान्य जानकारी है रेखाओं की, कोणों की, आकृतियों की, ठीक है। पूर्व ज्ञान के बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड, जिसे हम बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री हमारी कौन कौन सी है, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल एटसेट्रा आदि, ठीक है। टीचिंग एड लिखने के बाद हम आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पर, प्रस्तावना पर, ठीक है। तो जैसा कि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम कौन से प्रश्न बनाते हैं, किस तरह के प्रश्न बनाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो आप जो इस वीडियो को नए पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे पहले के वाले लेसन देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्या होते हैं प्रस्तावना प्रश्न, क्या होती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी के सामने अपना परिचय देते हैं, उसी तरीके से आपको जो आपके लेसन का टॉपिक है उसका परिचय देना है छात्रों को, स्टूडेंट्स को, आपके जो स्टूडेंट हैं उनको परिचय देना है। अब वो परिचय किस प्रकार देना है, आप डायरेक्ट तो जाके उनसे बोलेंगे नहीं कि आज हम त्रिभुज पढ़ेंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको उनको परिचय किस प्रकार देना है, उनको उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो उनको प्रीवियस नॉलेज है उसको जोड़ते हुए आपको जो आज का टॉपिक है उससे उनको लिंक करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे वो नवीन ज्ञान की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वी गेट व्हेन वी पुट पेंसिल लिप ऑन ब्लैक बोर्ड। जब हम पेंसिल की नोक ब्लैक बोर्ड पर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो छात्र जवाब देंगे अ पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, व्हाट वी गेट व्हेन वी जॉइन 2 पॉइंट्स। हमें क्या प्राप्त होगा जब हम 2 बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो छात्र जवाब देंगे हमें रेखाखंड प्राप्त होगा। थर्ड क्वेश्चन हमने पूछा है कि व्हाट वी ऑब्टेन व्हेन 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट। जब 2 रेखाखंड आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो बालक जवाब देंगे कि एक एंगल प्राप्त होता है, कोण प्राप्त होता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमने पूछा बालकों से कि जब 3 रेखाखंड आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें कौन सी बंद आकृति प्राप्त होती है, which closed figure we get when 3 line segment intersect with each other। तो इसका बालक जवाब देंगे एक ट्रायंगल प्राप्त होता है, त्रिभुज प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारा जो आज का टॉपिक है ट्रायंगल, वो निकल कर आ चुका है इन क्वेश्चनों से। तो इस तरीके से हमें जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट प्रश्न हम पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रायंगल। आप त्रिभुज से क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब बालक दे भी सकते हैं,
कुछ बालक नहीं देंगे, कुछ दे देंगे, इसीलिए इस प्रश्न को बोला जाता है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरह से हमारी जो प्रस्तावना है वो खत्म हो जाती है, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट करते हैं हम बालकों से। स्टेटमेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रायंगल इन डिटेल। छात्रों, आज हम विस्तार पूर्वक त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। स्टेटमेंट के बाद हमें टीचिंग पॉइंट लिखने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शिक्षण बिंदु। ठीक है, अब जो टीचिंग पॉइंट होते हैं वो हमने देखिए क्या क्या बनाए हैं। 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाए हैं हमने। 3 क्यों बनाए, किस लिए बनाए, आप इस चीज की जानकारी मेरी पिछली वीडियो से ले सकते हैं। तो हमने पहला टीचिंग पॉइंट क्या बनाया? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का सामान्य परिचय। दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या बनाया? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप। और तीसरा हमने क्या टीचिंग पॉइंट लिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब चलते हैं हमारे पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का सामान्य परिचय। अब जो टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, शिक्षण बिंदु होते हैं, उनको पैटर्न, उन सभी का पैटर्न एक ही होता है। जैसे कि यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा? डेवलपमेंट क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन, एंड देन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी टीचिंग पॉइंट है उन सभी का पैटर्न इसी प्रकार से फॉलो होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे विकासात्मक प्रश्नों की तरफ, डेवलपमेंट क्वेश्चंस की तरफ। डेवलपमेंट क्वेश्चंस हमने क्या बनाए हैं? देखिए, पहला प्रश्न हमने किया है बालकों से, व्हाट इज द प्रेजेंट चार्ट रिलेटेड टू? प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? अब इस विकासात्मक प्रश्न को पूछने के लिए, इस टीचिंग पॉइंट के विकासात्मक प्रश्न को पूछने के लिए हमने किसका उपयोग किया है? चार्ट का उपयोग किया है। वो चार्ट को मैं अगली स्लाइड में आप सभी को दिखाऊंगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये चार्ट का उपयोग यहां पर क्यों किया? वैसे भी तो पूछ सकते थे। तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं लेनी है। इस जो विकासात्मक प्रश्न है, डेवलपमेंट क्वेश्चंस है, उनको आप चार्ट के माध्यम से भी और बिना चार्ट की हेल्प से भी, दोनों तरीके से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने पूछ लिया, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? तो हमने चार्ट को त्रिभुज का बनाया है, तो इसलिए छात्र जवाब देंगे कि ट्रायंगल से संबंधित है। दूसरा प्रश्न हमने क्या किया है बालकों से? हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डज इंटरसेक्ट इन दिस ट्रायंगल? कितने रेखाखंड इस त्रिभुज में प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो बालक जवाब देंगे 3 रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमने क्या किया? व्हाट आर द पॉइंट ए बी सी शोन इन द चार्ट? ए बी सी बिंदु क्या है? ठीक है, तो वो है वर्टिक्सेस, जिन्हें हम बोलते हैं शीर्ष। चौथा प्रश्न हमने क्या किया? व्हाट आर द लाइंस ए बी बी सी एंड सी डी शोन इन द चार्ट? जो रेखाएं हैं ए बी बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या शो कर रही हैं आपको? तो वो क्या है? एजेस, जिन्हें हम कहते हैं भुजाएं। पांचवा हमने प्रश्न क्या किया? हाउ डू यू डिफाइन ए ट्राइंगल? आप त्रिभुज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो ये हमारा क्या हो जाता है? समस्यात्मक प्रश्न, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न या फिर डेवलपमेंट क्वेश्चंस हमारे जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट करना होता है, छात्र अध्यापक कथन। ठीक है, छात्र अध्यापक कथन में आप क्या चीज बताएंगे? बालकों को जो आपका टीचिंग पॉइंट है, टीचिंग पॉइंट क्या है आपका? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का सामान्य परिचय। तो त्रिभुज के बारे में आपको सामान्य परिचय देना है कि क्या होता है त्रिभुज, उसमें जो कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, उन कोणों का जो योग है कितना होता है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी आपको बतानी है। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको बतानी है। ठीक है, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट जब आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करने हैं, बोध प्रश्न करने हैं कि छात्रों को आपने जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो आपने कथन किया है इससे पहले, उन्हीं में से आपको 2 प्रश्न पूछने हैं बालकों से। तो पहला प्रश्न हमने क्या किया? हाउ मेनी इंटीरियर एंगल डज अ ट्रायंगल हैव? एक त्रिभुज में कितने आंतरिक कोण होते हैं? तो छात्र जवाब देंगे 3 कोण होते हैं। दूसरा हमने प्रश्न किया, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? जो कोणों के योग होते हैं,
त्रिभुज में वो कितने होते, मतलब कितना योग होता है कोणों का, तो वो है 180। तो इस तरह से हमने हमारा जो पहला टीचिंग पॉइंट शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए, ये जो पहला हमने टीचिंग पॉइंट किया उसमें जो हमने चार्ट का उपयोग किया वो इस प्रकार है। ये फिर हम आते हैं पहले टीचिंग पॉइंट के जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसकी तरफ। जो इस ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो आप उस टीचिंग पॉइंट को पढ़ाते वक्त आप लिखोगे, ठीक है। और इसमें आपने कौन कौन सी विधि प्रविधि का यूज किया, मेथड और टेक्निक्स का, वो कुछ इस प्रकार है कि डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक का आपने यूज किया। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड मींस आपने चार्ट को दिखाया, और क्वेश्चनिंग टेक्निक आपने उससे क्वेश्चन दिखाकर पूछे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड का आपने यूज किया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा आपने। और स्टेटमेंट मेथड का यूज किया, आपने कथन किए बालकों को, मतलब ओरली समझाया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो फिनिश होता है। तो इस तरह से देख लीजिए, आप फाइल में आपको इस तरह से हमारा पहला टीचिंग पॉइंट लिखना है। लेसन के जस्ट सामने आपका क्या आएगा, चार्ट आएगा, जिसे मिनिएचर बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले क्या आएंगे, डेवलपमेंट क्वेश्चंस, विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। मिनिमम लाइंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है एक त्रिभुज को बनाने में। तो देखिए, हमने यहां पर चार्ट का उपयोग नहीं किया है, हम बिना चार्ट के हेल्प से यहां पर विकासात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बालक जवाब देंगे पहले प्रश्न का कि 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है एक ट्राइंगल को बनाने में। दूसरा प्रश्न हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ ट्राइंगल हैव, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। बालक जवाब देंगे 3 शीर्ष होते हैं। तीसरा हमने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी एजेस डज अ ट्राइंगल हैव, एक त्रिभुज में कितने किनारे होते हैं या फिर भुजाएं कितनी होती हैं। तो बालक जवाब देंगे 3। फोर्थ क्वेश्चन क्या किया हमने कि व्हाट वी गेट इफ वी ऐड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, हमें क्या प्राप्त होगा अगर हम सभी भुजाओं की जो लंबाई है उनको जोड़ दें। तो छात्र जवाब देंगे कि सर इसमें तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, इट मींस परिमाप हमें मिल जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन आप उनसे कर देंगे कि आप त्रिभुज के परिमाप से क्या जानते हैं या त्रिभुज का परिमाप से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो परिमाप है बालकों को नहीं पता होगा, तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ही आपके डेवलपमेंट क्वेश्चंस खत्म हुए, आपको फिर वही काम प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट करना है, छात्र अध्यापक कथन, जिसमें आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल समझाएंगे बालकों को, क्या होता है पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। प्यूपल टीचर स्टेटमेंट हो जाने के बाद आप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करेंगे बालकों से, छात्र बोध प्रश्न, ठीक है। पहला हमने क्या बोध प्रश्न किया है, पहला जो हमने प्रश्न किया है बोध प्रश्न, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो छात्र जवाब देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। दूसरा हमने क्वेश्चन किया इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 2 3 4 सेंटीमीटर देन फाइंड पेरीमीटर, अगर भुजाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है किसी त्रिभुज की, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो बालक जल्दी से उसको जोड़ के आपको जवाब बता देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं दूसरे टीचिंग पॉइंट के ब्लैक बोर्ड वर्क पर। तो देखिए, दूसरा टीचिंग पॉइंट का ब्लैक बोर्ड वर्क आप सभी के सामने है। इसके बाद जो विधि प्रविधि मेथड टेक्निक्स हमने यूज करी हैं वो यहां पर कुछ इस प्रकार है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, स्टेटमेंट मेथड, ठीक है, और क्वेश्चनिंग मेथड। और यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड का हमने यूज नहीं किया, इसीलिए हमने डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड नहीं लिखा है। देखिए, अब ये आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट है। अब हम चलते हैं हमारे
तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सो त्रिभुज का क्षेत्रफल की हमें जो टीचिंग पॉइंट है उसका फिर से एक बार वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। देखिए आपको जितने भी टीचिंग पॉइंट लिखे हैं आपने अभी तक, मैंने जितने आप सभी के साथ लेसन डिस्कस किए हैं, 7 लेसन आई थिंक हमारे हो चुके हैं, तो उन सभी में बिल्कुल सेम एज इट इज यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसलिए आपको बिल्कुल सोच विचार नहीं करना है, सीधा आपको इसी पैटर्न के अनुरूप आपको आपका टीचिंग पॉइंट तैयार करना है। और मैं हाँ एक और आपको बात बता दूं कि ये जो आपका लेसन है, ये आपका जो पेपर होगा बीएड का उसमें भी आता है। अब की बार भी एक लेसन पूछा गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, जो कि 15 नंबर का होता है, तो उसमें आपको वही 3 टीचिंग पॉइंट बनाने हैं और इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ। सबसे पहले उसके डेवलपमेंट क्वेश्चंस, विकासात्मक प्रश्न। तो क्या है हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट चार्ट रिलेटेड टू, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? तो तीसरे शिक्षण बिंदु में हमने किसका प्रयोग किया है? चार्ट का। ठीक है, दूसरा हमने प्रश्न किया व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड्स गिवन इन द चार्ट, जो चार्ट में भुजाओं की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो कुछ भी आप बता सकते हैं, जैसे आपने जो चार्ट में लिखी होंगी उस तरीके से आप बालक जवाब देखकर बता देगा। तीसरा हमने क्वेश्चन क्या किया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो छात्र जल्दी से उनकी भुजाओं की लंबाई जोड़ के आपको जवाब दे देंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमने किया सरफेस ऑक्यूपाइड बाय दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड, जो जगह स्थान जो उसने घेरा हुआ है इस ट्रायंगल ने, उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो छात्र जवाब देंगे कि वो तो क्या होगा, एरिया होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमने क्या किया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज के एरिया से या फिर क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से हमने विकासात्मक प्रश्न किए। विकासात्मक प्रश्न कंप्लीट होने के बाद आपको प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट करना है, छात्र अध्यापक कथन करना है, और उस कथन में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से संबंधित सारी जानकारियां बालकों को देंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, एक एक जो जानकारी है वो आप बालकों को पहुंचाएंगे। देखिए यहां पर मैंने दूसरा फॉर्मूला, जो ह्यूरॉन्स फॉर्मूला जो होता है एरिया निकालने के लिए, वो भी यहां पर बता रखा है। तो इस तरीके से हमारा प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्या पूछेंगे, वही अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का, वो क्या है, व्हाट इज ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, कि ह्यूरॉन्स फॉर्मूला क्या है, ह्यूरॉन्स का सूत्र क्या है। ठीक है, तो बालक जवाब देंगे कि a इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वहां जहां पर s क्या है, अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या किया, व्हाट हाइट व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, या फिर इसको मीटर भी ले सकते हैं आप, 4 एंड बेस इज 2, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, अगर ऊंचाई 4 है और आधार की लंबाई 2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो तीसरा टीचिंग पॉइंट वो कंप्लीट किया। और ये देखिए इस प्रकार का जो मिनिएचर है या चार्ट है वो हमने यूज किया है तीसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्नों को पूछने के लिए। और अब चलते हैं हम थर्ड शिक्षण बिंदु के ब्लैक बोर्ड वर्क पर। तो आपने जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क किया या फिर करेंगे उस वक्त वो आपको यहां पर लिखना है। और कौन कौन से मेथड और टेक्निक्स, विधियां और प्रविधियां यूज करी, तो देखिए वही डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, क्वेश्चनिंग टेक्निक, फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड और स्टेटमेंट मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्नों की तरफ। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बालकों से पूछने होते हैं। कब पूछने होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और इन प्रश्नों में कैसे प्रश्न होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन। ठीक है, और आप छोटे मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी इनसे पूछ सकते हैं इनमें। तो मूल्यांकन प्रश्न या फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन, सबसे पहला क्या है हमारा, अ ट्राइंगल कंसिस्ट डैश वर्टेक्सेस, कितनी वर्टेक्सेस होती है, तो हमने ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज व्हाट। सो यहां पर हमने 4 ऑप्शन दे दिए, बालक सही जवाब बता देगा आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड हमने क्वेश्चन पूछा, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड डैश ऑफ ट्रायंगल। अगर सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दे तो वो क्या कहलाता है, तो वो परिमाप कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने क्या किया, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू डैश। तो इस डैश में क्या आएगा, उसका 4 ऑप्शन हमने दे दिए हैं, लेंथ, साइड, हाइट। तो बालक जवाब दे देगा कि इसमें तो हाइट आएगा सर। इवेल्युएशन क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं हम हमारे रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन की तरफ, जिन्हें हम बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न आपको कैसे पूछने होते हैं, ओरली पूछने होते हैं, कब पूछने होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा पहला रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ट्रायंगल, त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न हमने किया, व्हेन हाइट इज नॉट गिवन बट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स गिवन देन हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ऊंचाई हमें नहीं दी गई त्रिभुज की, परंतु सभी भुजाओं की लंबाई दी गई है, तो हम उसका एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो छात्र जवाब देगा हेरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक त्रिभुज बनाया जिसकी 5, 6, 7 ये क्या है, लेंथ है साइड्स की, और पेरीमीटर पूछ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमने किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, उसकी हमने लेंथ दे दी साइड्स की और एरिया पूछ लिया। तो इस तरीके से हमें रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस कर दिए हैं बालकों से। अब चलते हैं हम होम असाइनमेंट, जिन्हें हम कहते हैं गृह कार्य। हमें बचपन में बहुत मिला है होमवर्क जिसे कहते हैं, तो वही आपको अब बालकों को देना है होमवर्क। तो पहला हमने कोई भी आप 2 क्वेश्चन दे सकते हैं बालकों को। ये जो होमवर्क क्वेश्चन है ये आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं कब कौन से क्वेश्चन पूछने होते हैं। देखिए, हमारा जब तीनों शिक्षण बिंदु जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, जिन्हें कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कि कैसे होंगे, ओरली, ठीक है। उसके बाद आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इवेल्युएशन क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रश्न, वो लिखकर आपको बालकों से पूछने हैं। और गृह कार्य जो होम असाइनमेंट जो हमने डिस्कस किया, ये भी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर ही बालकों को देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का 8th लेसन है वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, दी एंड हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर शेयर कर सकते हैं तो करिए भाई साहब, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया लेसन लेकर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।